नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। बात आज होने वाली है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। जैसा कि ग्लोबल अड्डा में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पाकिस्तान में कब क्या हो जाए पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि पाकिस्तान में बहुत जल्दी सत्ता पलट होने वाला है। जी हां, पाकिस्तान की सियासत में अब क्या हो रहा है इसकी खबरें कुछ कुछ निकलकर सामने आने लगी हैं। खबर क्या है? पाकिस्तान की सियासत में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है और इस बात की चर्चा जोरों पर है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को जल्द ही पद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है कि आप पद छोड़ दीजिए और उनकी जगह पर, उनके स्थान पर शक्तिशाली सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर देश के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान में मौजूदा संसदीय प्रणाली को बदलकर राष्ट्रपति प्रणाली लागू किए जाने की भी तैयारी बताई जा रही है। सत्ता परिवर्तन का खेल पाक आर्मी के समर्थन से हो रहा है। पाक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान की सत्ता संरचना में सबसे ताकतवर पद पर हैं। वे सत्ता पर अपनी पकड़ को और मजबूत करते जा रहे हैं। हाल ही में याद होगा आपको, उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और इसके बाद शरीफ साहब जो प्रधानमंत्री है वहां के, वो जब आसिम मुनीर के साथ कई देशों की यात्रा पर गए तो वहां पर भी उनको बढ़ा चढ़ाकर आसिम मुनीर का परिचय कराया गया। इस पद के साथ ही आसिम मुनीर को आजीवन सैन्य विशेषाधिकार, कानूनी प्रतिरक्षा और असंवैधानिक हस्तक्षेप से सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। पीएम शहबाज शरीफ विरोध कर रहे हैं। किस बात का विरोध कर रहे हैं? कि आर्मी चीफ मुनीर को ताकत न दी जाए। लेकिन यही पीएम जो है आज विरोध कर रहे हैं। इसके पहले यही तो तारीफ के कसीदे गढ़ते हुए नजर आए थे तुर्की में और अन्य जगहों पर। आर्मी चीफ मुनीर और जरदारी के बीच बढ़ते समीकरणों को लेकर पूर्व पीएम नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN ने इसको विरोध जताना शुरू कर दिया है। मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी PMLN इस संभावित बदलाव का विरोध कर रही है। उन्हें इस बात का डर हो चला है कि अगर राष्ट्रपति प्रणाली आई तो न केवल शहबाज की प्रधानमंत्री पद से छुट्टी हो जाएगी, बल्कि पाकिस्तान की सियासत में PMLN और शरीफ परिवार की प्रासंगिकता तक खत्म हो जाएगी। खबर यह भी है और इसलिए है कि PMLN पाकिस्तानी आर्मी के अलग अलग धड़ों से संपर्क में है ताकि बिलावल के उदय को रोका जा सके। क्यों रोका जा सके? क्योंकि खबर यह है कि बिलावल को प्रमोट किया जा सकता है। अभी तो मंत्री हैं। बिलावल को पीएम बनाने की मांग PPP में तेज होने लगी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP, इसके नेता आसिफ अली जरदारी के इस्तीफे की चर्चा उनकी गिरती सेहत के आधार पर की जाने लगी है। और रिपोर्ट के मुताबिक जरदारी ने यह शर्त रखी है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को कोई ऐसा बड़ा पद मिले जहां पर वो एक परिपक्व नेता के रूप में उभर पाए तो फिर जरदारी इस्तीफा दे सकते हैं। PPP ने बिलावल भुट्टो के लिए पीएम का पद मांग लिया है। हालांकि खुद PPP के अंदर भी बिलावल की भूमिका को लेकर मतभेद नजर आ रहे हैं। संविधान संशोधन आर्मी चीफ मुनीर कर सकते हैं, ऐसी खबरें भी हैं। आर्मी चीफ मुनीर का दखल पाकिस्तानी संसद, न्यायपालिका, विदेश नीति पर भी देखा जा रहा है। उनकी वॉशिंगटन, रियाद और बीजिंग जैसी जगहों पर हाई प्रोफाइल कूटनीतिक यात्राएं इस बात का सबूत हैं कि वे पाकिस्तान के स्थायित्व दूत के रूप में देखे जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जब US गए थे, डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, तो उनको यह कह दिया था कि हम तो ये मानते हैं और पाकिस्तान आपको नॉमिनेट कर रहा है कि आपने ही जंग रुकवाई हिंदुस्तान के साथ, वरना यह जंग बड़ी हो सकती थी। परमाणु संपन्न दोनों देश हैं, परमाणु शक्ति संपन्न दोनों मुल्क हैं, और तो और इसीलिए हम आपको हकदार मानते हैं शांति के नोबेल पुरस्कार का। इसके बाद तमाम चीजें हुई, तमाम बातें निकलकर सामने आई। लेकिन विश्लेषकों का यह मानना है कि आसिम मुनीर राष्ट्रपति बनकर सिर्फ प्रतीकात्मक पद पर नहीं रहना चाहते, बल्कि वो पाकिस्तान की पूरी राजनीतिक व्यवस्था में तब्दीली लाना चाहते हैं। यह प्रयास जनरल जिया उल हक के 1977 के तख्ता पलट की वर्षगांठ के समय सामने आया है, जिससे इसे एक सॉफ्ट कू के रूप में देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि संसद, न्यायपालिका और मीडिया पर आसिम मुनीर का
पूरा काबू है, नियंत्रण है और इसलिए संविधान में बदलाव कर वो राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने में उनको कोई खास मुश्किलें पेश नहीं आने वाली है। पहले भी ऐसा हो चुका है, 3 सेना प्रमुख राष्ट्रपति बने, जिसमें पहले 3 सेना प्रमुख ऐसे रहे जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने। हालांकि तीनों ही तख्ता पलट करने के बाद ही राष्ट्रपति पद पर पहुंचे थे। मुनीर भी ऐसे ही कर रहे हैं। वैसे पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। अयूब खान, याद होगा, तख्ता पलट किया 1958 में और 58 से 69 तक बने रहे। उसके बाद जियाउल हक, जिन्होंने तख्ता पलट किया 1977 में, फिर 1978 से 88 तक वो बने रहे। फिर परवेज मुशर्रफ साहब को कैसे भूला जा सकता है, आए थे हिंदुस्तान, तख्ता पलट हुआ 1999 में और 2001 से 2008 तक उन्होंने भी कमान संभाले रखी थी। और अब एक बार फिर से पाकिस्तान में तख्ता पलट की खबरें जोरों पर हैं और पूरा खेल कौन खेल रहा है? मुनीर खेल रहे हैं, जो साफ तौर पर जब उनकी विदेश यात्राएं शुरू हुई थी तभी नजर आने लगा था कि क्या बयान दिया जा रहा है और किसके द्वारा दिया जा रहा है और किसके द्वारा दिलवाया जा रहा है। ये सब कुछ साफ हो चुका था। अब चीजें केवल खुलनी बाकी हैं, बाकी अंदर खाने ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले से तय हो चुका है। ग्लोबल अड्डा में फिलहाल के लिए आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।